तो अगर ईसा इब्ने मरियम और उनकी मां मुश्किल कुशा नहीं है तो बाबे दे शाही कोई नहीं, बाबे दे शाही कोई नहीं। जी मेरे तो ख़ानदान के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट सारे पाए जाते हैं। बरेलवी भी है, देवबंदी भी है, अच्छा, अहले हदीस भी है और अहले तशरीह भी है। वो तो मालकी भी है। हाँ मालकी भी है। वो कैसे सर? वो बस ये कि रिश्ते कुछ ऐसे जुड़े हैं, कुछ लोग वो कन्वर्ट भी हुए हैं, लेकिन वो जो था ना नासबियत वाला मामला, जैसे मौला अली कहना बड़ा मुश्किल होता था। न्यू जनरेशन के अंदर तो चीज़ें थोड़ी डेवलप हो रही हैं, लेकिन जो 40-50 से प्लस हैं उनको बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको समझाना। लेकिन हमारा काम है कि दावत हक पहुंचा देना, बकाया अल्लाह ताला चाहे तो उनको हिदायत दे दे। अंदर मुझे ना एक देवबंदी आलिम मिला, तो उसने कहा कि आपने रफा दैन नहीं करना, आप ऐसा करें कि मेरे आलिम के पास है। तो मैंने कौन से आलिम के पास जाना है? कहता लियाज गुंबद साहब के पास आए। नहीं, मेरी मिसिस जो सी है वो अहले हदीस से थोड़ा सा कन्वर्ट हुई हैं, और मेरी छोटी भाभी है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि 2-4 दिनों तक रफा दैन शुरू कर लेगी। उनके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम अता मुस्तफ़ा अली। अता मुस्तफ़ा अली जी। किधर से आए हैं? मैं लाहौर शादरा से आया हूँ। शादरा से आए हैं जी। अच्छा अच्छा, 2 दिन पहले भैया मैं भी शादरा ही गया हुआ था। अच्छा अच्छा चलें। अच्छा ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ मेट्रो स्टोर। ठीक हो गया जी। आपसे कुछ क्वेश्चन करने थे। जी जी अब सर। ये बताएं जो आपका घराना है जी जी। उनका फिरका कौन सा है? जी मेरे तो ख़ानदान के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट सारे पाए जाते हैं। बरेलवी भी है, देवबंदी भी है, अच्छा, अहले हदीस भी है और अहले तशरीह भी हैं। वो क्या है मिक्सचर? और उसके बाद हनफी, मालकी और सोवर्दी के साथ भी जो है ना वो सारा। अच्छा मालकी भी है? हाँ मालकी भी वो है। कैसे सर? वो बस ये कि रिश्ते कुछ ऐसे जुड़े हैं, कुछ लोग वो कन्वर्ट भी हुए हैं किसी और में, तो वो भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह और पाए जाते हैं हमारे ख़ानदान में। तो बस फिर मुस्लिम ही नहीं था, वो आप भी हो गए। पैकेज पूरा। मेरा वाकई बड़ा मुश्किल था। मैंने सबसे पहले अली भाई को सुना था फेसबुक से, आज से तकरीबन 8 साल पहले। उनका एक लेक्चर था दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। उसके बाद ये सीन हुआ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर सबसे जो यू टर्न लिया वो डॉक्टर इसरार साहब की वजह से लिया था। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे सामने एक फेसबुक पे अली भाई एक लेक्चर आया, तो मैंने उनसे बड़ा एक्सपायर्ड हुआ, तो उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया, तो मैंने वहाँ पे मेल की उनको। और मेल करने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं आपके लेक्चर सुना तो मैं काफ़ी आपसे इत्तेफाक करता हूँ, तो आप मुझे अपना प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर दे। तो उन्होंने फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और 2 से 3 साल तक मेरी उन पे फ़ोन पे बात भी होती रही। अंजल साहब से? हाँ जी, अली भाई से। माशाल्लाह। और वो नंबर आज भी मेरे पास सेफ है उनका। अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर मैं उनको सुनता रहूँ। फिर तकरीबन कुछ 6-7 साल के बाद फिर मैं 2020 के अंदर फिर मैं उस एकेडमी में आया था। अच्छा अच्छा। उस टाइम 57 या 67 कोई लेक्चर था, जहाँ पे मैंने ईद उल फितर के बाद मैं आया था वहाँ फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर मैंने दोस्तों को अब लेके आया हूँ। स्पेशली वो बड़ी चाहत थे कि अली भाई से हमने मिलना, क्योंकि अली भाई के लेक्चर वगैरह काफ़ी सुनते हैं वो। तो फिर आस्ता आस्ता कन्वर्ट हुए हैं। मेरे ख़ानदान में तो अभी तक कोई नहीं हुआ सिवाय मेरे। कोशिश तो पूरी चल रहा हूँ। हाँ भांजे मेरे हैं जो थोड़े अहले हदीस से कट्टर, लेकिन उनका मौक़िफ़ अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया होगा। चेंज हो गया होगा। क्यों? उसकी रीज़न ये नासबियत की वजह से, बहुत ज़्यादा नासबियत जो जी आप इनको अहले हदीसों का जो सो कॉल्ड वहाबी है ना, इनका जो असल चेहरा है ना नासबी वाला, ये इनकी पब्लिक को दिखाएं, यकीन करें ये मान जाएंगे। और मान रहे हैं लोग। नहीं मान तो रहे हैं। असल में ना वो कुछ एज का बड़ा डिफरेंट आ जाता है। न्यू जनरेशन के अंदर तो चीज़ें थोड़ी डेवलप हो रही हैं, लेकिन जो 40-50 से प्लस हैं उनको बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको समझाना। लेकिन हमारा काम है कि दावत हक पहुँचा देना, बकाया अल्लाह ताला चाहे तो उनको हिदायत दे दे। आप नमाज तो रफ़ा दैन से पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रफ़ा दैन पढ़ते हुए तकरीबन कोई 6 से 7 साल हो गए। कुछ सवालों के अंदर मुझे ना एक देवबंदी आलिम मिला, तो उसने कहा कि आपने रफ़ा दैन नहीं करना, आप ऐसा करें कि मेरे आलिम के पास है। तो मैंने कौन से आलिम के पास जाना है? कहता लियाज गुंबद साहब के पास आए। तो फिर मैंने अली भाई को फ़ोन किया कि अली भाई ये मसला है, तो उन्होंने मुझे लियाज गुंबद साहब से मिलने के लिए कहा। तो आपने कहा जी कि उन्होंने कहा कि जो भी सवाल है आप दे दें, मैं हल कर देता हूँ। तो उन्होंने
घोड़े की दुम्बे वाली हदीस मुझे दी। फिर मैंने अली भाई को फ़ोन किया, मैं कि अली भाई ये मसला है। तो फिर उन्होंने अपना मसला नंबर 72 था मेरा, रफ़ा नमाज मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मुझे दिया। तो मैंने जब उसके ऊपर सर्च किया तो फिर ये जो क्वेश्चन थे, जो सवालात थे जिनके बीच में अड़ जाता था, वो मेरे क्लियर हो गए। क्लियर हो। हाँ जी, काफ़ी 2-3 साल तक कुछ ऐसे मामले जिसमें अली भाई को मैं डायरेक्ट कॉल करता रहूँ, तो अली भाई से मेरी बात होती रही है। ठीक है माशाल्लाह। और घर वाले? घर वाले के अंदर नहीं, मेरी मिसेस जो सी है वो एलएदी से थोड़ा सा कन्वर्ट हुई हैं, और मेरी वो एलएदी से वो तो ऑलरेडी रफादैन तो कर रही हैं, लेकिन वो जो था ना नासबियत वाला मामला, जैसे मौला अली कहना बड़ा मुश्किल होता था, अरे अब वो उस चीज के ऊपर आ गए हैं। नहीं सर, उनको गदीर खूम वाली हदीस सुनाया करें, बार बार सुनाया करें। नहीं माशाल्लाह, वो उन्होंने आलमा फाजा का कोर्स किया हुआ है, और उसके अलावा उनकी हदीस के अंदर अरबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो तर्जमा पढ़ के नहीं, मुझे अरबी पढ़ के बताएंगे ये तर्जमा सही लिखा है कि गलत लिखा हुआ है। तो मेरा काफ़ी सारे सवालात क्लियर हो गए। तो वो अली भाई को भी सुनते हैं, डॉक्टर फरत हाशमी को भी सुनती हैं, ठीक है। और मेरी छोटी भाभी है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि 2-4 दिनों तक रफादैन शुरू कर लेगी, उनके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ मैं। भाई मेरा उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी हो जाएगा। कोशिश करें सर, क्या हो गया, ये सच्चाई की दावत है, ये हक की दावत है, ये अपना असर खुद ही दिखा। नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो एक ही उनकी एक वीडियो देखी थी मैंने दाढ़ी के ऊपर, और दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, वो 5 मिनट का क्लिप फेसबुक से गुजरा था उस टाइम। तो उस टाइम में मैंने अली भाई से उसी 1 महीने के बाद मैंने मेल की है, उन्होंने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। 2016 में मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर आया था, और उससे पहले ही मेरी उनसे जो है ना वो लगाव हो गया हुआ था। तो बड़ा कोई तरीका नहीं था मिला। फिर एक दफ़ा मैं आके मिल के भी गया हूँ उनसे, मैंने ये भी डिस्कस नहीं था किया जो आप बातें कर रहा हूँ। ये भी करनी चाहिए, हाँ जी, लोगों का हौसला बन जाता है। चलिए, अब आपकी दूसरी मुलाकात है। हाँ जी, मेरी दूसरी मुलाकात है। बैठे इंशाल्लाह एंजॉय करें। चलें, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।